मैं बताना चाहता हूँ। अब मैंने एक अपाचे ले रखी है, 160 है और 4V है, ठीक है। इसको हो गया मेरे पास टाइम हो गया है लगभग जनवरी के मंथ में हमने ये ली थी, जब ये मॉडल रिलीज़ हुआ था नया वाला BS6 में। और इसकी मैं ये फ़ीडबैक देना चाह रहा हूँ, मतलब कि कुछ लोगों का कहना है कि उनके पास अपाचे है लेकिन उनका मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा हाई आ रहा है और क्या मॉडिफाई हो सकती है या नहीं, तो उसको रिलेटेड अब हम वीडियो बनाएंगे, दिखाता हूँ मैं आपको। सो गाइज़ ये है वो अपाचे, ठीक है। और इसका सामने से लुक देखेगा, ठीक है। ये इसकी DRL जो है ये तो जलती रहती है बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक है। हमने इस पर हर जगह से अपाचे का जो भी लोगो था वो हटा दिया है। यहाँ पे एक लोगो हुआ था इसका अपाचे का आता है, वो हटा दिया। ये एज़ इट इज़ 164V जैसे कि मैं दिखा रहा हूँ, ये थी, ठीक है। इसकी 2-3 चीज़ें बहुत सही हैं, जैसे इसमें क्या है, इंजन ठंडा करने के लिए ना हमारे पास एक रेडिएटर भी दिया हुआ है। ये रेडिएटर है हमारे पास, ठीक है, जो मतलब ऑयल कूल्ड होने की वजह से इसका इंजन का जो कंप्लीट ऑयल है वो आपका यहाँ से जाता है और वो अंदर जाके कूल होता है रेडिएटर में, ठीक। साथ के साथ इस पर मैंने एक लेमिनेशन तो कराई रखी है, नॉर्मल ब्लैक लेमिनेशन है, मतलब प्लेन लेमिनेशन है लेकिन वो ब्लैक कलर पे ब्लैक ही पता लग रही है, ठीक है। इतनी सफाई से नहीं है वो, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं बता दें इसमें मॉडिफिकेशंस हमने जो करे हैं वो क्या क्या हैं। पहली बात, TVS ने इतनी अच्छी खासी बाइक बना दी, अच्छी भगती है, एवरेज बढ़िया है, सब कुछ सही है, लेकिन उन्होंने जो कस्टम जो इंडिकेटर है ना वो अलग से करवाने पड़े हैं मुझे ये LED में। क्यों? क्योंकि वो देते हैं बल्ब वाला, ठीक है, जो कि बल्ब वाले अगर आप ब्लूपर पे चलाएंगे ना, जो ब्लीपर्स होते हैं, ये वाले जो ब्लीपर्स होते हैं, इन पे वो आपके बल्ब वाले इंडिकेटर काम नहीं करते। जो स्टॉक में मतलब देते हैं, जो स्टॉक है इनका इंडिकेटर का, वो बेकार है बहुत ज़्यादा। तो ये चेंज कराए मैंने, KTM वाले इंडिकेटर्स हैं। ये लगभग मुझे पड़े थे 1350 रुपये के आसपास, चारों इंडिकेटर। फिर मैंने ये मफ गार्ड भी लगवाए थे। और मफ गार्ड की इसलिए ज़रूरत पड़ती है क्योंकि जब आपकी बाइक कभी ड्रॉप होती है ना, कभी बाइक आपकी गिरती है, तो क्या होता है कि आपके क्लिच या ब्रेक, कोई भी एक चीज़ अगर डैमेज हो गई, मान लो ब्रेक आपका डैमेज हो गया या क्लिच आपका डैमेज हो गया, तो आप बाइक को नहीं बढ़ा सकते। लेकिन इनसे क्या होता है, थोड़ी सिक्योरिटी सी मिल जाती है कि अगर कहीं बाइक गिरेगी भी तो यहाँ पे आएगा, ये डायरेक्ट नहीं टूटेगा कुछ भी, ठीक है। फिर थर्ड थिंग, हमने पीछे के भी इंडिकेटर्स चेंज कर रखे हैं एज इट इज़। एक चीज़ और जो 164V में इन्होंने नहीं दी थी, जो मुझे चाहिए थी, छोटा वाइज़र। वाइज़र से क्या होता है कि जब आप चला रहे होते हो ना बाइक, तो जो खुली जो हवा होती है वो सीधा आपके ऊपर पड़ रही होती है, लेकिन जब भी वाइज़र होता है ना आपके सामने, तो वो हवा को कुछ ना कुछ रिफ्लेक्ट करता है। अब एक चीज़ और मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि बेसिकली बाइक ये कहाँ तक जा सकती है। मैंने जो इसको भगाया है, जो इसको फील कराया बाइक को, मैं ओरिजिनल मीटर दिखा रहा हूँ आप लोगों को। 146 तक मैं इसको लेके गया हुआ। 3 मोड दिए हैं इसमें एज इट इज़, यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। ये अभी अर्बन में इसको चला रहा था क्योंकि एवरेज इसका जो है वो अर्बन मोड में आप ले सकते हो, अर्बन से अलग आप इसका एवरेज नहीं ले सकते, ठीक है। ये एक इसमें होता है स्पोर्ट्स मोड। स्पोर्ट्स मोड की क्या खासियत है, स्पोर्ट्स मोड में जब ये बाइक चली जाती है तो इसके ब्रेकिंग हाई हो जाती है, मतलब बहुत स्टिफ ब्रेकिंग हो जाती है कि अगर आपने जहाँ ब्रेक मार देना बाइक जाम हो जाएगी। स्पोर्ट्स मोड की एक और खासियत है कि एक्सेलरेशन जब आप दे रहे होते हो तो बाइक ऐसे जाती है ना रॉकेट की तरह, जिसकी एक RPM होती है ना जब आप स्टार्ट करते हो। मैं दिखाता हूँ, देखो, जैसे आपने बाइक स्टार्ट करी नॉर्मल, और ये अगर स्पोर्ट्स मोड में है तो ये पूरी जाएगी, यहाँ तक जाएगी, ठीक है। लेकिन जब आप इसको रेन मोड में तो भी यहाँ तक ही जाएगी, 9 तक ही जाएगी। स्पोर्ट तो ये यहीं तक जाएगी, इससे ऊपर नहीं जाएगी, कट मार देगी, मतलब मिस मार देगी, ऑटोमेटिक मिस मार देती है, ठीक है। टैंक जो है इसका टैंक सही है, बस ये कमी है कि ये प्लास्टिक का है, ये पूरा ना, आवाज़ सुन रहे हो आप,
ये पूरा कंप्लीट प्लास्टिक है, इसमें कुछ भी लोहा नहीं है, जो लोहा है वो अंदर है इसमें, ठीक है। अच्छी चीज़ है, प्यारी चीज़ है। ब्रेकिंग बहुत सही है इसकी, सॉलिड है। मैंने ये लगवाए थे, ये अलग से मुझे पड़े थे लगभग 1350 रुपये के एलईडी वाले। विदाउट एलईडी भी आप लेना चाहो ले सकते हो, लेकिन उसमें क्या है कि अगर इतना खर्चा कर रहे हो, ये सब कुछ लगवा रहे हो ताम झाम, तो लाइट ना जले तो बेकार है। वाइज़र मुझे पड़ा था 200-250 रुपये का। नंबर प्लेट इसी के ऊपर आसानी से लग गई थी, इसमें कुछ नहीं करा। तो वाइज़र में 2 छेद करे उसने। ये 200 सीसी का आता है, मतलब ये वाइज़र जो आता है वो 200 सीसी के लिए आता है, ठीक है। इसमें एक हमने ये छोटा सा लॉक और लगवाया था। मतलब ये क्या होता है कि आप अपने डिस्पैड में लगाओ और भूल जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, पूरी रात खड़ी रहेगी बाइक आपकी कहीं पर भी। डबल डिस्क में सुपर मोटो ABS है इसमें, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ भी है सुपर मोटो ABS। इसका काम कहाँ पर आता है मैं बताता हूँ। आपने इसको रेन मोड पे लगाया, ठीक है। रेन मोड पे लगाने के बाद आप जब बाइक पे जा रहे हो और बारिश पड़ रखी है मान लीजिए आपके सामने, आप ब्रेक मारोगे ना, तो बाइक ऐसे नहीं है कि एकदम से रुकेगी, लेकिन वो स्लिप नहीं करेगी, कभी भी स्किड नहीं करेगी, मतलब बिल्कुल भी, ठीक है। तो ये इसकी सबसे बड़ी खासियत है। टायर्स जो हैं, टायर्स TVS ने बढ़िया दिए हैं। मतलब आप अभी भी देख रहे हो कि 6 महीने मैं इसको चला चुका हूँ और टायर्स में अभी भी कोई कमी नहीं है, कहीं से कहीं तक भी। इवन अभी ये साइड के रबिंग्स भी नहीं गई हैं। यूरो ग्रिप का इसमें जो है वो टायर दिया गया है। साइलेंसर डबल नोडेड है, दोनाली की तरह आवाज़ मारता है जब आप स्टार्ट करोगे, घूम घूम, मतलब चिल्ड में एकदम। मैंने तो खैर TVS कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ है इस बाइक पे, अब TVS मैंने हटा दिया है हर जगह से। यहाँ पे भी एक इसका TVS का लोगो आता है जो मैंने ढक दिया है इंडिया के निशान से। बाकी भाई ये मेरा फीडबैक था, जैसे अच्छा लगे तो भाई फीडबैक पे अपना कमेंट और लाइक ज़रूर दीजिएगा। मैंने HR नंबर ली थी ये गुड़गांव से बेसिकली, और ये इंडिकेटर्स के भी जो मोड्स हैं इसके वो अलग अलग तरीके के, इसमें 26 तरीके के मोड हैं। तो वो जो डिब्बी आई थी इंडिकेटर्स के लिए ब्लूपर की, वो मुझे लगभग 650-700 रुपये की पड़ी थी। ओवरऑल मोटा मोटा मैंने इसमें 2-2.5 हज़ार खर्चा करा। मेरी बाइक एकदम, मतलब कोई दूर से नहीं कह सकता कि हाँ ये अपाचे है। रात में तो बिल्कुल भी पता नहीं चलता है जब इसके इंडिकेटर्स वगैरह जल रहे होते हैं। कोई नहीं कह सकता कि ये अपाचे है, ठीक है गाइस। सो फीडबैक ज़रूर दीजिएगा वीडियो पे, कैसी लगी कैसी नहीं।